सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी से कुछ बहुत ही जरूरी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आप जब भी फास्टिंग पर जाते हैं या व्रत या उपवास रखते हैं उस समय ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर मेडिकली बात की जाए तो हमेशा से ही वीक में 1 या 2 दिन की फास्टिंग रिकमेंड की जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और नेचुरली आपकी बॉडी फिट होती है, स्किन ग्लो करने लगती है और बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है उनको रेस्ट मिलता है, उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लींजिंग होती है। लेकिन जब ये फास्टिंग का पीरियड बढ़ता है, मीन्स अगर आप 4 या 5 दिन से ज्यादा की फास्टिंग पर जाते हैं तो फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको फास्टिंग से फायदे होने के बजाय कुछ काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपकी बॉडी को उससे नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल जब भी हम लंबे समय के लिए फास्टिंग पर जाते हैं तो जो फास्टिंग का पीरियड होता है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज वो जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं, इसके बाद बीच का समय और लास्ट फेज वो जब आप अपनी फास्टिंग को खत्म करने वाले होते हैं और फास्टिंग से अपने नॉर्मल रूटीन पर आने वाले होते हैं। फास्टिंग की इन तीनों फेजेस में आपको थोड़ा सा अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल का अलग अलग तरीके से ध्यान रखना जरूरी होता है। और अगर आप इस तरह से अपनी बॉडी की केयर करते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने फास्टिंग का पूरा पीरियड निकाल सकते हैं, वो भी बगैर किसी नुकसान के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं, मीन्स शुरुआती दिन, तो आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी फास्टिंग के लिए आप जाते हैं, मीन्स जिस दिन से आप व्रत रखना, उपवास रखना या फास्टिंग शुरू करने वाले हैं, उसके कुछ 1 या 2 दिन पहले से ही हल्का फुल्का खाना शुरू कर दें। ऐसा ना करें कि कल से आपको फास्टिंग पर जाना है और उसके 1 दिन पहले आप हैवी चीजें खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर्स खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल से आप फास्टिंग पर जा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये एक तरह से आपकी बॉडी के साथ बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि 1 दिन पहले जब आपने अपनी बॉडी को इतना हैवी डोज दिया फूड का और अगले दिन ही आप उसको बिल्कुल फास्टिंग पर रख देते हैं, तो ये 2 कंडीशंस के साथ आपकी बॉडी को कोप करना, लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप फास्टिंग पर जाते हैं 1 या 2 दिन पहले हल्का फुल्का खाना लेना शुरू कर दें, जिससे जब आप व्रत रखना शुरू करते हैं या फास्टिंग पर जाते हैं तो आपकी बॉडी को अपने आप में बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा और ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। अब शुरुआत करते हैं उस दिन से जिस दिन से आप व्रत रखना शुरू करते हैं। तो जिस दिन से आप व्रत रखना शुरू करते हैं, अगर लंबे समय के लिए आप फास्टिंग पर जा रहे हैं तो शुरुआती 2 या 3 दिन काफी कठिन आपकी बॉडी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को इतना अपने आप को भूखा रखने की और इस तरह के खान पान की आदत नहीं है। इसलिए पेट में बहुत ज्यादा जलन होना, सडनली एसिडिटी हो जाना, सिर दर्द का होना, चक्कर आना, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होना, इस तरह की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जिनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ ये है कि आप सडनली आपने अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर ली हैं, बॉडी को फास्टिंग मोड पर ले आए हैं, जिससे कि ये छोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं। अब इनको सबसाइड कैसे किया जाए या ऐसा क्या किया जाए कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको ना करना पड़े। तो जिस दिन से आप फास्टिंग पर जा रहे हैं उससे अगले 2 या 3 दिन के लिए हमेशा से ही अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें, क्योंकि नींबू पानी फुल ऑफ एनर्जी होता है, विटामिन सी होता है, जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो देता ही है, साथ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। वो लोग जो नींबू पानी नहीं ले सकते वो लोग नारियल पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी भी एक बहुत अच्छा नेचुरल अल्टरनेटिव है अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, फास्टिंग के समय जो मिनरल्स की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए और बॉडी में एनर्जी देने के लिए। इसके अलावा अगर शुरुआती 2-3 दिन आप अपने डेली रूटीन में ग्रीन जूसेस को शामिल करते हैं, जिसमें खास तौर पर लौकी का जूस, कुकुम्बर का जूस, तरबूज का जूस, आंवले का जूस या फिर धनिया का जूस शामिल करते हैं, तो ये सारे ही जूसेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिए। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं बल्कि आप
आपकी बॉडी को इंटरनली दोगुनी स्पीड से क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो फास्टिंग के दौरान अपना वजन कम करना चाहते हैं, या वो फीमेल्स जो चाहती हैं कि फास्टिंग के दौरान उनकी स्किन अच्छी हो जाए, स्किन पर एक हेल्दी ग्लो आ जाए, बाल अच्छे हो जाए, तो उन लोगों के लिए ये सारे जूसेस काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित होते हैं। आप 2 या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन कर भी जूसेस बना सकती हैं, जैसे कि चुकंदर या बीटरूट, लौकी, कुकुम्बर और अनार को साथ में मिलाकर जूस बना सकती हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अगर लगातार आप फास्टिंग के दौरान दिन में 2 ग्लास पीते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी बिल्कुल काया पलट हो गई है, स्किन आपकी एकदम ग्लो करने लगेगी, बाल आपके शाइनी और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और ओवरऑल आपको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी और हेल्दीनेस वाली फीलिंग आएगी। इसके साथ ही वो लोग जिनको बहुत जल्दी भूखे रहने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग अगर छाछ इस समय लेते हैं, दिन में 2 से 3 ग्लास तक छाछ आप पी सकते हैं। और इस छाछ में अगर आप धनिया पुदीना का रस और भुना हुआ जीरा डालकर पीते हैं तो इसके गुण काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक तरह से आपकी एसिडिटी के लिए एक कंप्लीट रेमेडी बन जाएगी और पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है भूखे रहने की वजह से, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ में शुरुआती 2-3 दिनों में अगर आप तेल वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें कम खाएं या कम रखें अपने डाइट में, तो वो उतना अच्छा है, क्योंकि इस वक्त फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। और अगर आप बहुत हैवी चीजें खा लेते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े की पूरी या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें कि ऑयल बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और बॉडी में काफी ज्यादा हैवीनेस आपको फील हो सकती है। तो ये तो बात हुई शुरुआती 1 से 2 या 3 दिन की। अब बात करते हैं मिडिल फेज की, जब आपको ऑलरेडी फास्टिंग पर रहते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। तो इस बीच अब आप थोड़ी बहुत ऑयली चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, डाइट में ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑयली चीजें आप लेना शुरू कर दें। हल्की फुल्की या ड्राई फ्राइड चिप्स ले सकते हैं, या फिर आप आलू का हलवा ले सकते हैं, या फिर साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं, या थोड़ी बहुत सिंगाड़ी की पूरियां भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बीच में आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में मैंने ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए काफी एनर्जी और बॉडी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शुरुआती 2-3 दिन के बाद अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, आपकी बॉडी इनको पचा भी पाएगी और साथ में इनको लेने से फायदे भी आपको मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट फेज आता है, जब आप अपनी फास्टिंग को खत्म करने वाले होते हैं, मीन्स आपको पता है कि आज मेरा लास्ट डे है और इसके बाद कल से मुझे अपने नॉर्मल रूटीन पर जाना है, तब भी फास्टिंग को खत्म करने के बाद एकदम से नॉर्मल रूटीन पर ना आए। जिस दिन भी आप फास्टिंग खत्म करते हैं और उसके अगले दिन से नॉर्मल रूटीन पर आते हैं, तो उस दिन भी जितना हो सके अपने फास्टिंग वाले रूल्स ही फॉलो करें, फास्टिंग वाला ही फूड फॉलो करें, जिसमें आप फलों का जूस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, टोन्ड मिल्क ले सकते हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर रॉ फॉर्म में फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो आपका नॉर्मल खाना है वो थोड़ी सी मात्रा में उसको भी ले सकते हैं। जब फास्टिंग को खत्म हुए 2 से 3 दिन हो जाएं, इसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को नॉर्मल रूटीन में लाएं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बड़ी इजीली आपकी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेगी। तो ये तो हुई वो जरूरी बातें जो फास्टिंग के पीरियड के दौरान आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, आप बीपी पेशेंट हैं, या फिर आप हार्ट पेशेंट हैं, तो फिर हमेशा से ही फास्टिंग पर जाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर भूल कर भी फास्टिंग पर ना जाएं, किसी भी तरह का व्रत या उपवास ना रखें। साथ ही वो लोग जिनको अभी अभी कोई बीमारी हुई थी या जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी अभी ठीक हुई है, वो अगर फास्टिंग पर जाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हर 1 से 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेते रहें और बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाए।
नॉर्मली भी अगर आप फास्टिंग पर हैं तो जो सबसे बड़ा हथियार इस समय अपने आप को हेल्दी रखने का होता है वो ये कि आप जितना ज्यादा हो सके लिक्विड या फिर पानी जैसी चीजों का सेवन करें। फिर चाहे वो नॉर्मल वाटर हो या फिर वो ग्रीन सूप्स हो, चाहे फिर वो फ्रेश जूसेस हो, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, चाहे छाछ हो, चाहे ग्रीन टी हो, किसी भी फॉर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना लिक्विड इस पीरियड में लेना है। इसके साथ ही अगर आप खास तौर पर चाहते हैं कि इस समय आपका वजन कम हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा शुगर और सॉल्ट का यूज आप कम कर सकते हैं उतना कम करना शुरू कर दें। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा पेट में गैस बनने की समस्या रहती है वो लोग ज्यादा लंबे समय तक भूखे ना रहें और ज्यादा लंबे समय तक लिक्विड के ऊपर निर्भर ना रहें। थोड़ा बहुत कुछ सॉलिड फूड लेते रहें, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट, व्रत में हमारी आदत होती है कि हम एक बार खाने बैठते हैं और एक साथ 4, 5 या 6 चीजों को खाना शुरू कर देते हैं और एक ही बार में खाकर फ्री होने की जुगाड़ में रहते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी छोड़ दें। अगर 4 या 5 या 6 चीजें अलग अलग आपको खानी है तो एक एक चीज थोड़े थोड़े गैप से खाएं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे, आपके पेट में अतिरिक्त एसिड ना बनने पाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, और जो वो लोग जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल पाए। तो ये थी फास्टिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फास्टिंग हमेशा से ही बॉडी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वजह ये आपको फायदा पहुंचाने के काफी नुकसान पहुंचा सकती है और भारी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी इस पर कोई हेल्थ या ब्यूटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आप सबसे पहले उसे देख पाएं और उसका फायदा ले पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।